प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपको एक विशेष सिद्धांत समझाना चाहूँगा। और यदि आपने इस सिद्धांत को अपने जीवन में लागू कर लिया तो यूँ समझ लीजिए प्रभु आपको आगे बढ़ाएगा, आप सफल होंगे। बहुत सारे भाई-बहन ऐसे हैं जो अपने जीवन में कभी भी स्टेप नहीं ले पाते हैं। वो एक जगह पर मानो स्थिर हो जाते हैं, वहीं पर मानो रुक से जाते हैं। उन्हें लगता है यदि मैं ये स्टेप लूंगा, यदि मैं ये काम करने का निर्णय अपने जीवन में लूंगा, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए, कहीं मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। कहीं मैं इस रास्ते पर गया और मेरे साथ में कुछ अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा। मैं इस काम को करूंगा और कुछ नुकसान हो गया तो फिर क्या होगा। इस जॉब में यदि मैं आगे नहीं बढ़ पाया तो फिर क्या होगा। इस बिजनेस को करने में यदि मैं आगे नहीं बढ़ पाया, मैं सफल नहीं हुआ तो क्या होगा। इस प्रकार की अनेक सी कंफ्यूजन वाली बातें, संदेह वाली बातें लोगों के अंदर रहती हैं और जिस कारण से वो जीवन के किसी भी क्षेत्र में स्टेप नहीं ले पाते हैं, कदमों को नहीं बढ़ा पाते हैं, वहीं पर रुक जाते हैं, वहीं पर थम से जाते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपको संदेह नहीं बल्कि विश्वास से अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। किसी भी क्षेत्र में आपके सामने चार रास्ते हैं। किस रास्ते पर चलूं आपको नहीं पता, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है, प्रभु आपको गाइड करेगा। लेकिन कई बार लोगों के सामने रास्ता होता है, दरवाजा खुला है, उनके हाथों में काम है, उनके पास सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद वो उस पर अपने कदमों को नहीं बढ़ा पाते हैं, वहीं रुके रहते हैं। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको कदमों को बढ़ाना है। जानते हैं क्यों? क्यों हमें अपने कदमों को बढ़ाना चाहिए? यदि आप मेरे साथ में यहोशू की किताब उसका 1 अध्याय और 3 पद यदि आप निकालेंगे तो यहां पर परमेश्वर ने स्वयं इस बात को यहोशू से कहा। क्या कहा? लिखा है कि उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा था, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूं। यहां पर प्रभु परमेश्वर इस बात को कहते हैं यहोशू से कि हे इज़राइलियों, जिस जिस स्थान पर तुम अपने पांवों को रखोगे वो स्थान मैं तुम्हें दे दूंगा। यही बात परमेश्वर ने मूसा से भी कही थी कि जिस जिस स्थान पर तुम अपने पांवों को रखोगे उस स्थान को मैं तुम्हें दे दूंगा। अब क्या होता यदि ये इज़राइली इस वचन को अपने जीवन में लागू नहीं करते और अपने पांवों को अलग अलग जगह पर नहीं रखते? क्या होता? ये उसी जगह पर रह जाते और कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन इन्होंने इस वचन को अपने जीवन में लागू किया और इन्होंने अपने पांवों को अलग अलग स्थानों पर रखा। ये गए, अलग अलग जगह गए, अलग अलग देशों में गए, अलग अलग लोगों के पास गए। कारण क्या था? ताकि परमेश्वर का यह वचन पूरा हो कि जहां उनके पैर पड़ेंगे वो भूमि परमेश्वर उन्हें दे देगा। और परमेश्वर ने ऐसा किया। असम में यह परमेश्वर का वचन आपसे भी बातचीत करता है कि अपने कदमों को बढ़ा, क्योंकि तेरे कदम जो हैं, तेरे जो पांव हैं वो भी आशीषित हैं वचन के अनुसार। यदि आप विश्वासी हैं तो वचन में यही लिखा है कि जिस स्थान पर तो अपने पांव को रखेगा वो उसे मैं आशीषित कर दूंगा, वो मैं तुझे ही दे दूंगा, मैं ब्लेस करूंगा उस स्थान को, वो भूमि तेरी हो जाएगी। इस वचन के अनुसार आज आपको विश्वास के कदमों को बढ़ाना है अपने जीवन के अनेक क्षेत्रों में। जहां कदम बढ़ाने में आप डर रहे हैं, जहां कदम बढ़ाने में आप घबरा रहे हैं, वहां आपको कदमों को बढ़ाना है। हां, हो सकता है जब इजरायलियों ने अपने कदमों को बढ़ाया तो उन्होंने युद्ध किए, स्ट्रगल आया उनकी लाइफ में, रुकावटें बाधाएं आई उनकी लाइफ में, प्रॉब्लम्स आई उनकी लाइफ में। लेकिन परमेश्वर का वादा है कि जिस स्थान पर तेरे पांव पड़ जाएंगे वो मैं तुझे दे दूंगा।
आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हो सकता है जिस स्थान पर आप पांव रखे, जिस काम को करने के लिए आप अपने कदमों को बढ़ाएं, हो सकता है उसमें भी स्ट्रगल आए, हो सकता है कुछ प्रॉब्लम आए, लेकिन उसके बावजूद आपको इस वचन पर भरोसा रखकर अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना है। आपको चलते रहना है, विश्वास से आपको चलते रहना है। और जब आप ऐसा करेंगे, परमेश्वर आपके कदमों को, जहां आपके पैर पड़ेंगे, जिस काम में हाथ भी, परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस काम पे तू हाथ लगाएगा वो मैं सफल करूंगा उस काम को। यहां पर परमेश्वर पैरों की बात कर रहा है कि जिस स्थान पर तेरे पैर पड़ जाएंगे वो स्थान तेरा हो जाएगा। जिस जॉब पर तेरे पैर पड़ जाएंगे वो तेरी हो जाएगी, परमेश्वर उसे ब्लेस करेगा। जिस बिजनेस पर तेरे पैर पड़ जाएंगे वो तेरा हो जाएगा और तुझे ब्लेस करेगा परमेश्वर। हर एक जीवन के हर एक क्षेत्र में आप सोच सकते हैं, जहां भी आपके पैर पड़ेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है मैं उसे ब्लेस करूंगा, मैं उसे आशीष दूंगा, वो मैं तुझे दे दूंगा। वो भूमि तेरी हो जाएगी, वो चीज तेरी हो जाएगी, वो तेरा हो जाएगा। कैसे होगा हमें नहीं पता, लेकिन वो हो जाएगा। हम लोग देखते हैं जब यहोशू और इजराइलियों के सामने यरदन नदी है, उसे उन्होंने पार करना है, लेकिन नदी का जल बहुत अधिक है और उससे पार करना नामुमकिन है। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा कि याजकों से कहना कि वाचा का संदूक को उठा के यरदन नदी में अपने पैरों को रखना, और जब वे अपने पैरों को नदी में रखेंगे तो जैसे उनके पैर नदी में रखे जाएंगे, वो डालेंगे जैसे अपने पैरों को, यरदन नदी का जल सूख जाएगा। हम पढ़ेंगे, यदि आप मेरे साथ में निकाल लेंगे यहोशू की किताब, उसका 3 अध्याय यदि आप निकालेंगे और 13 पद में पढ़ रहा हूं, आप 3 अध्याय में इस घटना को पढ़ सकते हैं कि जिस समय पृथ्वी भर के प्रभु यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले याजकों के पांव यरदन के जल में पड़ेंगे, उस समय यरदन का ऊपर से बहता हुआ जल थम जाएगा और ढेर होकर ठहरा रहेगा। जब याजकों के पैर उस नदी में पड़े तो जो ऊपर का जल था वो वहीं ठहर गया, एक दीवार के समान बन गया, और नीचे का जल था वो पूरा बह गया और इजरायली लोग स्थली स्थल उस यरदन नदी के पार हो गए। और तब तक वो याजक जिन्होंने वाचा का संदूक उठाया था वो वहीं खड़े थे, और जब वो याजक उस नदी से बाहर निकले तब वो जल फिर से बहने लगा। तो ये घटना, ये परमेश्वर का सामर्थ्य काम हमें दिखाता है कि पांव, जहां तुम अपने पांव को धरोगे, जहां तुम अपने पांव को रखोगे, जिस स्थान से होकर तुम चलोगे, परमेश्वर उसे ब्लेस कर देगा, परमेश्वर उसे आशीषित कर देगा, परमेश्वर उसे तुम्हें ही दे देगा। सो मैं आशा करता हूं आप समझ रहे होंगे। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको अपने कदमों का इस्तेमाल करना है, विश्वास के कदमों को आपको उठाना है, विश्वास के कदमों को आपको उठाना है, विश्वास रखकर आपको अपने कदमों को आगे बढ़ाना है। किसी भी क्षेत्र में, जीवन के किसी भी क्षेत्र में इस वचन के आधार पर निर्णय लें, डिसीजन लें कि प्रभु तेरा वचन में लिखा है कि जिस स्थान पर तू अपने पांव को रखेगा तो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रभु इस वचन के अनुसार मैं इस जॉब में, इस बिजनेस में, इस रोजगार में, इस काम में, इस यात्रा में अपने कदमों को रख रहा हूं, और मुझे विश्वास है कि इस वचन के अनुसार आप मेरे कदमों को स्थिर करेंगे, उस जगह को आशीषित करेंगे और मुझे भी उस जगह में ब्लेस करेंगे। और निश्चय परमेश्वर ऐसा आपके जीवन में करेगा, वो ऐसा करने में सामर्थी है। सो ये आज से बैठे न रहें एक जगह पर, ये ना सोचें कि यदि मैं इस काम को करूंगा तो क्या होगा, कहीं मेरा नुकसान ना हो जाए। नहीं, आप यदि प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको विश्वास के अनुसार अपने कदमों को उठाना है और देखना परमेश्वर
आपके पैरों के द्वारा और आपके हाथों के द्वारा उन कामों को जिनको आप करेंगे, उन जगहों पर जहां आप जाएंगे, परमेश्वर आपको भी ब्लेस करेगा, उन लोगों को भी ब्लेस करेगा, क्योंकि आप एक आशीषित व्यक्ति हैं। परमेश्वर ने आपको आशीषित ठहराया है। बाइबल में लिखा है कि जिसे प्रभु ने आशीषें दे दी हैं, जिसे प्रभु ने आशीषित ठहरा दिया है, अब कौन है जो उसे दोषी ठहरा दे या फिर उसे श्राप दे दे? कोई भी नहीं। आप और मैं आशीषित व्यक्ति हैं। हमारे हाथ आशीषित है, जिस काम पर लगेंगे वो काम आशीषित होगा। हमारे पांव आशीषित हैं, जिस स्थान पर रखे जाएंगे उस स्थान में आशीषें आएंगी। सो आज से यदि आज आपने अपने जीवन में कोई निर्णय नहीं ले रखा, आप ठहरे हुए हैं एक जगह पर, आप कुछ भी करने का डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन में, तो आज परमेश्वर का वचन आपको उत्साहित करता है कि आप अपने जीवन में निर्णय लें, विश्वास के कदमों को उठाएं। और जब आप विश्वास के कदमों को उठाएंगे इस वचन पर भरोसा रखकर, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर यरदन नदी की तरह आपके सामने की रुकावटों को दो भागों में बांट देगा। आपके लिए वो नदी में रास्ता बना देगा, जंगल में रास्ता बना देगा, निर्जल देश में जल की धाराओं को आपके लिए बहा देगा। लेकिन परमेश्वर ये काम उन्हीं लोगों के लिए करते हैं जो विश्वास का कदम बढ़ाते हैं। और जो नहीं बढ़ा पाते, जो इसी सोच विचार में रहते हैं क्या होगा कैसे होगा, तो वो हमेशा वहीं ठहरे रहते हैं। लेकिन जो परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखकर विश्वास के कदमों को बढ़ाते हैं, परमेश्वर उनके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं, उनके लिए बंद दरवाजों को खोल देते हैं, उनके लिए बंद रास्तों को खोल देते हैं। बस चाहिए क्या? विश्वास का कदम। विश्वास का कदम बढ़ाएं। अपना नुकसान, अपना अनेक प्रकार की चिंताएं न सोचें, विश्वास का कदम बढ़ाएं। प्रभु के वचन पर भरोसा रखकर कदमों को यदि आप बढ़ाएंगे, परमेश्वर आपके कदमों को स्थिर करेंगे, बलवंत करेंगे, उन्हें सामर्थ्य देंगे। उस स्थान में, जो स्थान में आप अपने पैरों को रखेंगे, उसे ब्लेस करेंगे, उसकी आशीषें आपको मिलेंगी। अद्भुत काम प्रभु आपके जीवन में करेंगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आयत से आशीष दे। आमीन। मेरी बेटी की 7 साल की बेटी है और उसका बुखार और सर दर्द बहुत ज़्यादा दे रहा था, एकदम ठीक नहीं होता था। दवाई करने के बाद भी, दुआ प्रार्थना होने के बाद मेरी बेटी ठीक हो गई है। उसके लिए मैं जय मसीह की मैं धन्यवाद करती हूँ। और मेरी बेटी दुआ प्रार्थना से पूरा चंगी हो गई है, पूरा ठीक है, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ मसीह को। आइए एक छोटी सी प्रार्थना हम लोग करेंगे। और यदि आपके जीवन में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, इस प्रकार की बातें हैं जिनमें आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं अपने जीवन में, तो मेरे साथ में प्रार्थना करें। और यदि आप बीमार हैं तो आपको उस जगह पर अपने हाथों को रखना है जहां पर आप बीमार हैं, और यीशु के नाम से उस बीमारी का नाम लेकर आपको आज्ञा देनी है। निश्चय वो बीमारी आपके शरीर को छोड़कर जाएगी, वो प्रॉब्लम्स आपके जीवन को छोड़कर जाएंगी। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं, विशेषकर प्रार्थना करते हैं इस भाई इस बहन के लिए जो आज हमारे साथ में मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु यीशु नासरी के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, यदि अपने जीवन में निर्णय नहीं ले पा रहे हैं कि क्या इन्हें करना है, किस मार्ग पर इन्हें चलना है, तो प्रभु इस वचन के अनुसार जो आज आपने सुना प्रभु, जो आज हमने सुना प्रभु, जो आज आपने हम सब लोगों पर अपने गुण भेद को प्रकट किया प्रभु, इस वचन के अनुसार जो तूने मूसा से कहा था, जो तूने यहोशू से कहा था कि जिस स्थान पर तेरे पांव पड़ेंगे वो मैं तुझे दे दूंगा, प्रभु होने पाए। इस वचन पर भरोसा रखकर ये भाई ये बहन जो आज रुक से गए हैं, जो आज स्थिर हो गए हैं, जो आज थम से गए हैं, प्रभु अपने जीवन में कदमों को बढ़ा सकें। और जब ये अपने कदमों को बढ़ाएं तो प्रभु इनके लिए बंद रास्ते खोल देना, अद्भुत आश्चर्य कर्म करना, यरदन नदी 2 भागों में बांट देना, जंगल में इनके लिए मार्ग बनाना, निर्जल देश में जल की धाराओं को बहाना, अद्भुत काम
ये अपने जीवन में देखें। प्रभु पवित्र आत्मा आपसे प्रार्थना है, इन्हें शक्ति और सामर्थ्य दें प्रभु, ताकि ये अपने जीवन में विश्वास के कदम को बढ़ा सकें। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं जितने भी बीमार लोग आज यहां पर हैं, जिन्होंने अपनी उस बीमारी की जगह पर हाथ रखा है, यीशु नासरी के नाम में हर एक बीमारी इनके शरीर को छोड़कर चली जाए। यीशु के नाम में, यीशु नासरी के नाम में इनके जीवन में आज के बाद कोई बीमारी न रहे। हर एक रोग को, हर एक बीमारी को मैं आज्ञा देता हूं, इनके शरीर को छोड़ दे इसी समय। इनकी रिपोर्ट्स बदल जाएं, इनको नई सामर्थ्य से भर, इनके जीवन को, इनके शरीर को रिस्टोर करें प्रभु। प्रभु, इनके परिवार को तेरे हाथों में देते हैं। इनके परिवार में शांति आए, सुख आए, समृद्धि आए। पिता, हर एक लड़ाई झगड़ा इनके जीवन से दूर हो, इनके परिवारों से दूर हो। इनके रिश्ते जो टूटने पर हैं वो फिर से एक हों, मेल मिलाप हो प्रभु, प्रेम का आत्मा दें। हम धन्यवाद करते हैं। हर एक दुष्ट का कार्य इनके जीवन से, इनके परिवारों से जाए यीशु के नाम में। और तेरा कार्य प्रभु, तेरा राज्य इनके घर में आए, तेरी इच्छा इनके जीवन में पूरी हो। धन्यवाद करते हैं। आज की रात को तेरे हाथों में देते हैं। जब ये सोते हैं इन्हें अच्छी नींद आए प्रभु, और पिता परमेश्वर इन्हें दर्शनों के द्वारा आप बातचीत करें। दुष्ट इनकी नींद को चुरा न सके, इन्हें अच्छी और शांति की नींद आए। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।